स्टूडेंट्स, अभ्यास मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 5 डीएवी का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का वर्कशीट 2। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्कशीट 2 की फर्स्ट प्रॉब्लम को रीड करते हैं। अ वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर ₹200। ही स्पेंट ₹20 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड देन सोल्ड देम फॉर ₹290। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स, एक वेजिटेबल सेलर ने पोटैटोज़ खरीदे 200 रुपये के, और उसने क्या किया, ही स्पेंड ₹20 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो जो ₹20 है ट्रांसपोर्ट के, वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे। एंड देन सोल्ड देम फॉर ₹290। तो सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स हमारा, ₹290। तो हमें निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पहले हम CP और SP लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स हमारी क्या होगी, ₹200, जो हमारी पोटैटोज़ का कॉस्ट प्राइस है, प्लस ₹20 जो हमारे ट्रांसपोर्ट के है। अगर जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ₹220। हमारा सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, ₹290। तो स्टूडेंट्स, अब हम पहले ये कंपेयर करते हैं कि हमारा CP ज़्यादा है कि SP ज़्यादा है। अगर हमारा CP ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होता है, और अगर हमारा SP यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा CP लेस है और हमारा SP मोर है, तो हमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, और प्रॉफिट हम स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ स्टूडेंट्स, ₹290 माइनस ₹220 हमारा कॉस्ट प्राइस है। जब हम इसे माइनस करेंगे 290 में से 220 किया तो हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, ₹70। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू पार्ट B ऑफ वर्कशीट 2। तो पहले हम इसको रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। मिस्टर गुप्ता बॉट अ कार फॉर ₹40,000। मिस्टर गुप्ता हैं एक, उन्होंने 40,000 की कार खरीदी। ही स्पेंट ₹8,000 फॉर पेंटिंग इट, और उस पर पेंट कराने के लिए उन्होंने ₹8,000 स्पेंड करे। तो स्टूडेंट, जो ₹8,000 हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएंगे। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 40,000 प्लस 8,000 फॉर पेंटिंग। आगे पढ़ते हैं। इफ़ ही सोल्ड द कार फॉर ₹53,000 फाइंड द गेन और लॉस। अगर उन्होंने वो कार ₹53,000 में बेच दी तो हमें बताना है कि हमें गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम इसका CP और SP लिखते हैं। CP क्या होगा स्टूडेंट्स, ₹40,000 प्लस ₹8,000 फॉर पेंटिंग। इसको ऐड करेंगे तो हम स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा, 48,000। अब SP लिखते हैं, यानी सेलिंग प्राइस, वो है हमारा 53,000। क्योंकि हमारा SP ज़्यादा है CP से तो हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम SP में से CP को माइनस कर देंगे। तो ₹53,000 में से हम माइनस करेंगे ₹48,000 को। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, ₹5,000। एंड दिस इज अवर आंसर। रामलाल परचेज्ड अ प्लॉट फॉर ₹1,35,000। तो रामलाल ने एक प्लॉट परचेज किया 1,35,000 में। ही कंस्ट्रक्टेड अ बाउंड्री वॉल अराउंड इट विच कॉस्टेड हिम ₹25,500। उसने उस प्लॉट के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करी जिसकी उसको कॉस्ट पड़ी 25,500। तो ये भी हमारी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी। इफ़ ही सोल्ड द प्लॉट फॉर 1,90,500 फाइंड द गेन और लॉस। तो सबसे पहले हम इसकी CP निकालते हैं। तो सुनो, CP कितनी होगी हमारी, 1,35,000 जो उसके परचेज़ किया उसकी प्राइस, और हमारी बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन का जो भी कॉस्ट लगा, ये दोनों मिला के हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब हमने इनको ऐड किया तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आया, 1,60,000 एंड
500। सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट हमारी? सेलिंग प्राइस हमारी इस प्लॉट की है 1,90,500 रुपीज़, 1,90,500। तो स्टूडेंट हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सीपी कम है, तो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस है हमारा रुपीज़ 1,90,500 माइनस रुपीज़ 1,60,500, तो ये हमारा आएगा स्टूडेंट्स रुपीज़ 30,000 एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ वी कम टू पार्ट डी। अ मर्चेंट बॉट अ सोफ़ा सेट फॉर रुपीज़ 18,000। एक मर्चेंट ने एक सोफ़ा सेट खरीदा 18,000 में। ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर रुपीज़ 15,750 और उसने उस सोफ़ा सेट को 15,750 में अपने फ्रेंड को बेच दिया। इफ़ द मर्चेंट हैड स्पेंड रुपीज़ 2,500 ऑन ट्रांसपोर्ट, अब मर्चेंट ने 2,500 रुपीज़ अपने ट्रांसपोर्ट पे भी परचेज़ किए थे जब उसने सोफ़ा सेट मंगवाया था, तो ये भी उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे। फाइंड द गेन और लॉस। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस हम होगी हमारे 18,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो स्टूडेंट्स हमारा ये कितना आएगा रुपीज़ 20,500। फिर सेलिंग प्राइस है हमारा कितना है स्टूडेंट्स हमारा 15,750 रुपीज़, 15,750। अब इसमें हमने देखा कि हमारा कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या होगा, हमें लॉस होगा। और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी स्टूडेंट्स हमारी रुपीज़ 20,500 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 15,750। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा लॉस कितना आएगा रुपीज़ 4,750। ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ वी कम टू आवर लास्ट पार्ट, दैट इज़ ई पार्ट। सबसे पहले रीड करते हैं। अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड अ हाउस फॉर रुपीज़ 1,50,000। तो एक प्रॉपर्टी डीलर ने 1,50,000 के अंदर एक हाउस खरीदा। ही स्पेंड रुपीज़ 15,000 ऑन द रिपेयरिंग द हाउस। और 15,000 रुपीज़ उसने उस फ्लैट की हाउस की रिपेयरिंग पे खर्च करी, तो वो भी उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। आफ्टर 6 मंथ्स के बाद ही सोल्ड द हाउस फॉर रुपीज़ 2,15,000। तो 2,15,000 में 6 महीने बाद उसने उस फ्लैट को बेच दिया। फाइंड द गेन और लॉस फॉर द ऑफ द प्रॉपर्टी डीलर। तो सबसे पहले सीपी और एसपी निकालते हैं। सीपी क्या होगी स्टूडेंट रुपीज़ 1,50,000 प्लस रिपेयरिंग के चार्जेस भी हमारे सीपी में जाएंगे। तो हमारे सीपी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 1,65,000। अब हमारा एसपी क्या है स्टूडेंट्स, हमारा एसपी है 2,15,000 रुपीज़, 2,15,000। अब स्टूडेंट हमने देखा कि हमारा कॉस्ट प्राइस तो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। तो रुपीज़ 2,15,000 माइनस रुपीज़ 1,65,000। और स्टूडेंट्स हमारे फिर ये क्या आएगा रुपीज़ 50,000। I hope you understood today's worksheet 2 of profit and loss. Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.